Because of electron releasing in nature, the incoming groups are in the ortho and the para directing. Okay, clear? Now, electrophilic substitution reactions give a mixture of ortho and para products, and these reactions will be understood by the following examples of that anisole. Now we can take an anisole and example. First type of electrophilic substitution reaction, that is of nitration. Okay, clear? नीचे में वो रिएक्शन. ओके, नाइट्रेशन मीन्स फर्स्ट में एनिसोल मीन्स क्या बोला हम लोग का बेंजीन रिंग में OCH3 डालने बोला, दैट इज व्हाट एनिसोल बोल के बोला था ना. नाइट्रेशन करेगा बोल के हम क्या करो बोला, फूमिंग नाइट्रिक एसिड ले लो बोल के बोला. फूमिंग नाइट्रिक एसिड मीन्स कंसंट्रेटेड HNO3 एंड द H2SO4 बोल के. ओके, क्लियर? तो नाइट्रेशन कर लिया तो एक उधर से ये आ जाएगा, तो NO2 जो है ऑर्थो में डालेगा और पारा में डालेगा बोल के बताया था ना. तो 1 मिथोक्सी 1 और 2 नाइट्रो बेंजीन मिल गया. ओके, और नहीं तो 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन, दैट इज व्हाट पारा नाइट्रो एनिसोल्स. ओके, एंड 1 मिथोक्सी होने से 2 नाइट्रो बेंजीन होने से क्या है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल्स. ओके, लाइक दिस वन ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन मीन्स हम क्या बोला, ब्रोमीन डालने वाला, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं. ओके, तो ब्रोमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एनिसोल विद bromine in acetic acid gives 1 bromo 2 methoxy benzene and 1 bromo 4 methoxy benzene. That means ortho bromo anisols and para bromo anisols मिलेगा बोल के बताया. ओके, क्लियर? सो ये सेम बराबर इधर देखो Br2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. ओके, तो क्या होगा, ऑर्थो में एक Br डालो और para में एक Br डालो. ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द ब्रोमिनेशन रिएक्शन. ब्रोमिनेशन रिएक्शन कौन लोग हेलोजिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकता है, क्योंकि हेलोजन, ब्रोमीन तो हेलोजन है ना. सो लाइक दिस वन. नेक्स्ट इज वन ऑफ फेडरल क्रॉप अल्काइलेशन एंड फेडरल क्रॉप एसाइलेशन. हम फेडरल क्रॉप अल्काइलेशन में क्या बताया, अल्काइल ग्रुप डालना है, उसको क्या बोलते हैं, फेडरल क्रॉप अल्काइलेशन बोलता था ना. अल्काइल ग्रुप मीन्स आपका हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन कराओ बोल के बोला. ओके, CH3Cl एंड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कंपलसरी होगा बोला था ना फेडरल क्रॉप में. तो फेडरल क्रॉप रिएक्शन में दैट मीन्स एनिसोल जो है आपका मिथाइल क्लोराइड अलोंग विद वन ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ, तो मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड इन व्हाट ऑर्थो एंड द para position to give one now ortho methoxy toluene and para methoxy toluene मिलेगा. ओके, क्लियर? टोलुइन मीन्स क्या है, बेंजीन रिंग में जो CH3 डालता है उसको क्या बोलता है, टोलुइन बोलता है. ओके, क्लियर? तो बेंजीन रिंग ये OCH3 जो है वो निकाल दो, तो क्या बचा, बेंजीन रिंग में CH3 हो गया ना, तो मीन्स क्या है, टोलुइन है. ओके, क्लियर? नाउ एसाइलेशन मीन्स एसाइल ग्रुप डालो बोला था ना. एसाइल ग्रुप मीन्स क्या बोला, CH3CO विद इन ब्रैकेट 2O, उसको हम लोग एसाइल बोला था ना. ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का एडिट करना है आपको. ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग दूसरा में क्या है, एसिड क्लोराइड डाल सकते हैं. ओके, ये दोनों के बीच में एक डालना है, एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड मीन्स CH3CO2 टाइम्स O, नहीं तो CH3COCl, इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं. समझ में ना. तो एसिटाइल क्लोराइड इसको, तो एसिटाइल क्लोराइड नहीं तो एसिड एनहाइड्राइड का मदद से इधर में CH3CO जो है वो डालो बोला है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं. लेकिन यहाँ में क्या कर रहे हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए ये क्या है, फेडरल क्रॉप एसाइलेशन है. ठीक है, सो इन केस ऑफ फेडरल क्रॉप एसाइलेशन रिएक्शन of anisole, ethanol chloride, that is one of acetyl chloride in presence of anhydrous aluminum chlorides give 1,2 methoxy phenyl or ethane 1-ONE and 1,4 methoxy phenyl or ethane 1-ONE. That means ortho methoxy acetopone or para methoxy
मिथोक्सी एसिटोफोन। ओके, एसिटोफोन मीन्स बेंजीन रिंग में COCH3 जो डालने वाला उसको क्या बोलते हैं, एसिटोफेनोन बोलते हैं। ओके क्लियर, बेंजीन रिंग में क्या रहना चाहिए, COCH3 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटोफेनोन बोलते हैं। समझ में आया ना, ये केमिकल नेम को पता चलना है, कॉमन नेम है ये। ओके नाउ दिस कन्वर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्लियर, तो हम लोग का पार्ट यहाँ में सिलेबस के हिसाब से खत्म हो गया, लेकिन हम लोग क्या डिस्कस करेगा अभी, इंपॉर्टेंट कन्वर्शन जो है यहाँ का किताब के अंदर में जो रहता है उसको देखेगा। ओके, तो फर्स्ट वन लिखते जाओ, 1 मिथोक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन एंड 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम सोडियम फेनोक्साइड। सोडियम फेनोक्साइड से 1 मिथोक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन कैसा बनाएगा, नहीं तो सोडियम मिथोक्साइड से 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन मीन्स दैट ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोबेंजीन कैसा बनाएगा बोल के बोला है। ठीक है, सो हाउ विल यू कन्वर्ट ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम सोडियम फेनोक्साइड। ओके, तो नाउ सोडियम फेनोक्साइड में सोडियम ऑक्साइड जो है कहाँ में ये रहेगा बोला, बेंजीन रिंग में रहेगा। दैट मीन्स फेनोल का आइस जो है किसने चेंज हो गया, Na ने चेंज हो गया, तो क्या मिला, सोडियम फेनोक्साइड मिला। ओके, तो हम लोग को क्या बनाना है, एक मिथोक्सी ग्रुप डालना है, ठीक है ना। तो मिथोक्सी ग्रुप मीन्स हम लोग क्या डालो बोला, हेलो एल्केन डालो बोला था ना। तो अब CH3I हो सकता है, CH3Cl हो सकता है, कोई भी डालो। ओके, तो अभी एडिट कर लिया, CH3I एडिट करने के समय में क्या आ गया, CH3 ग्रुप जो उधर ये हो गया, तो क्या मिला, एनिसोल मिल गया। ओके, एनिसोल में हम लोग को नाइट्रो ग्रुप डालना है ना, नाइट्रो ग्रुप डालना मीन्स फूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। ओके, दैट मीन्स ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा। क्लियर, समझ में ना, दिस इज व्हाट हाउ विल कन्वर्ट योर एनिसोल टू ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल और sodium phenoxide to ortho and para anisole. We can ask like this one. Okay, next is how will you convert acetaldehyde from acetic acid, means acetic acid to acetaldehyde में कैसा convert करेगा। Okay, clear, and this was already in the board examination. Okay, how will you convert acetaldehyde to acetic, means acetaldehyde from acetic acid बोल के, ठीक है। तो अभी देखो एसिटिक एसिड CH3COH जो एसिटिक एसिड है। ओके, अब उसको हम लोग क्या किया था, रिडक्शन किया बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड हो सकता है, समझ में ना। तो कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इधर में La मीन्स LiAlH4 हो सकता है बोला, नहीं तो NaBH4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखिएगा। तो क्या मिल गया, अभी एसिड गोज टू अल्कोहल मिलेगा। ओके, ठीक है, अल्कोहल को हम लोग PCC के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मीथेन हो ना, डाइक्लोरोमीथेन के साथ ये रिएक्शन कराओ, तो क्या मिलेगा बोला, अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल होने से क्या मिलेगा बोला, एल्डिहाइड मिलेगा बोला था ना। ओके, लाइक दिस वन वी कैन कन्वर्ट वन ऑफ एसिटिक एसिड टू इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट नाउ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट फेनोल टू बेंजीन, पहला बताया था ना, फेनोल टू बेंजीन। यहाँ में क्या बोला, नाइट्रो बेंजीन बनाना है कहाँ से, फेनोल से। तो फर्स्ट में फेनोल ले लिया, जिंक 10 के साथ ये करो, बेंजीन मिलेगा बोला कि नहीं, तो नाइट्रेशन करो, नाइट्रो बेंजीन मिलेगा। हाँ, ZN जो है यहाँ से ले लिया, ये O। ओके, समझ में ना, आइस जो इसका अंदर में घुस गया तो C6H6 मिल गया ना, पहला आइस 5 था, समझ में आ गया। तो लाइक दिस वन। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। What? Physical properties about the boiling point. So here
In the picture you have seen that for now intermolecular hydrogen bonding in case of alcohol. Here, see here nicely. ROR is there, is ना? Then what now? Ice with water. ये हो गया इंटरमोलिकुलर. ये ROR क्या है? आपके इथर है. इथर जो है पानी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है बोल के बोला था ना अभी. नाउ प्रिपरेशन ऑफ इथर हम लोग कल ये तो ऑलरेडी बोल चुके हैं. नाउ विल गो टू दिस. कल क्या बताया? प्रिपरेशन में दो वे में प्रिपेयर कर सकते हैं बोल के बताया. एक में क्या बोला? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोल के बोला है. डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या बोलता है? कंसंट्रेट यूज करने से अल्किन मिलेगा बोल के बताया. और फिर टेम्परेचर हायर होने से अल्किन, टेम्परेचर लोअर होने से इथर मिलेगा बोल के. ओके क्लियर? दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर इज ना. देन इन द विलियमसन सिंथेसिस क्या बोला? आपका सोडियम अल्कोक्साइड ले लो बोल के बोला है कि नहीं. सोडियम अल्कोक्साइड जो है किसके साथ? अभी हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन कराओ बोल के बोला है. तो क्या मिलेगा बोला? अनसिमेट्रिकल इथर मिलेगा बोल के. इफ आर दैट मीन्स ये आर जो है सेकेंडरी और टर्सरी हो गया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ. हम लोग क्या किया था? इफ आर इज द सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल ग्रुप इन सोडियम अल्कोक्साइड देन इथर इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ दिस वन. ओके ठीक है. तो अभी हम लोग क्या लिया? टर्सरी ले लिया. टर्सरी सोडियम अल्कोक्साइड लिया. ओके तो किसके साथ ये किया था? अभी अल्काइल हैलाइड के साथ. तो हम लोग को इथर मिलेगा बोल के बोले. ओके ठीक है. फिर हम लोग अभी फेनॉल जो है किसके साथ? अभी फेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो क्या मिलेगा? सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा बोल के बोला है कि नहीं. सोडियम फिनोक्साइड जो है किसके साथ? अभी हेलो अल्केन के साथ. तो अल्कोक्सी बेंजीन मिलेगा बोल के. अल्कोक्सी मीन्स आर ओ, ये बेंजीनिंग जो है आर दिया से, तो मीन्स क्या है? इथर है यहाँ में भी. सो फ्रॉम फेनॉल ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर नाउ इथर. क्लियर? ठीक है. दिस इज व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन. नाउ विल गो टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर. इथर कंपाउंड हैविंग लेस केमिकल रिएक्टिविटी. ओके इथर कंपाउंड जो है लेस केमिकल रिएक्टिविटी होता है. दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्लियर? इथर कंपाउंड डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन. ओके मोreover they do not react with active metal and bases. क्लियर? एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं होता है, बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं होता है बोल के बोले. ठीक है. हाउएवर इट गिव सम रिएक्शन विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिड का पावर स्ट्रॉन्ग होने से रिएक्शन होगा. एंड दिस रिएक्शंस वी कैन क्लासिफाई इनटू टू वेज. ओके फर्स्ट वन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बोन. ठीक है. CO बोन टूट के रिएक्शन होने वाला. सेकेंड में क्या बोला? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द एरोमेटिक रिंग बोल के. ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है बोल के. नाउ इन द फर्स्ट वन लेट अस डिस्कस अबाउट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बोन एज अकॉर्डिंग टू योर बुक. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट वन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड बोल के बोले. रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड. क्लियर? तो ये जाने का पहला हम लोग आपका किताब के थ्रू से देखो. इथर आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. द क्लीवेज ऑफ CO bond in ether take place under drastic condition with excess of hydrogen halide. क्लियर? अगर हाइड्रोजन हेलाइड के साथ जो है रिएक्शन कराएगा बोलने से क्या होगा? हाइड्रोजन हेलाइड ज़्यादा लेना पड़ेगा. आपका कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन रखना पड़ेगा. then only CO bond start breaking to make a reaction. Clear? The reaction of dialkyl ether gives two alkyl halide molecules. alkyl halide molecules दो मिलेगा बोल के बोले. ठीक है. तो आपका ROR क्या है? ROR मीन्स इथर है. तो ICX जो एक्सेस में ले लो बोल के बोला. ओके तो एक में क्या मिल गया? एक में आइस डालो, एक में एक्स डालो, क्योंकि
CO बॉन्ड टूट गया तो एक में RO बन रहेगा, एक में R रहेगा, है कि नहीं? तो हाँ HCl HBr हेलोजेनिक एसिड जो है, ठीक है। तो अभी इसके साथ रिएक्शन कराने के समय में हम लोग क्या हो गया, एक में RO का साथ X डाल, RO में टूटेगा तो एक R हो गया, RX मिलेगा, एक में क्या मिलेगा, ROH मिलेगा, है कि नहीं? अगेन ROH जो है अल्कोहल जो प्रोडक्ट मिलता था ना, वो HX के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या मिलेगा, RX एंड H2O मिलेगा। ओके, सो हियर जस्ट सी वन एग्जांपल, इथोक्सी इथेन। ओके, इथोक्सी इथेन, हियर 1R क्या है, C2H5O जो है 1R है, अनदर R क्या है, C2H5 है। ओके, तो अभी फर्स्ट में हम लोग क्या बोला, अभी HCl के साथ एनी एसिड के साथ हेलोजेनिक एसिड बोल, तो HCl ले लो। ओके, यहाँ में तो हम लोग H2SO4 ले रहे हैं डाइल्यूट में एंड हीट कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। ओके क्लियर, तो लास्ट वाला स्टेप जो H2O ये डाल रहे हैं, यहाँ में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। ओके, वो नहीं होने से भी हम लोग क्या बोला, अभी HCl ले लो। ओके, देन क्या मिलेगा, अभी C2H5 Cl मिलेगा। ओके, प्लस C2H5OH मिलेगा। C2H5OH जो है फिर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, C2H5 Cl प्लस वाटर मिलेगा। ओके क्लियर, सो लाइक दिस वन। सो हियर दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। इधर में क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी एडिट कर रहे हैं ना, तो एडिशन ऑफ वाटर को हम लोग क्या रिएक्शन बोलता है, हाइड्रोलाइसिस बोलता है ना। ओके, सो हाइड्रोलाइसिस कराओ तो इथर को हाइड्रोलाइसिस कराओ तो क्या मिलेगा, बोला इथानॉल मिलेगा। क्लियर, ओके। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, अभी भी जो बोला तो अभी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्या मिला, बोला 2 मोलिकुल्स ऑफ हेलो अल्केन मिला प्लस वाटर। ओके क्लियर, अभी जो बताया था ना। नाउ सेकेंड वन। ओके, तो अभी फर्स्ट में बोला वाला जो है वो रिएक्शन हो गया, आपका सेकेंड वाला हो गया ना। तो आपका सेम बराबर एराइल इथर ले लो, तुम्हारी किताब में देखो बेंजीन रिंग में OR डाल दिया। ओके, तो एराइल इथर है ये, तो HX डाल दो तो R का बदले H चला जाएगा तो RX मिलेगा ना। क्लियर, दैट मीन्स फेनोल एंड द क्या मिलेगा, अल्काइल मीन्स हेलाइड और हेलो अल्केन मिलेगा। ओके ठीक है। The order of reactivity of hydrogen halide are in order, that is HI is greater than HBr, that is what HCl। ओके, तो ये किसके लिए बोला, आपका साइज ऑफ द हेलोजन एटम डिफरेंस के लिए बोला था ना। जो आपका फर्स्ट वाला हेलो अल्केन हेलो में ऑलरेडी पढ़ चुका है ये। ओके, द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक प्लेस with the concentrated HI or concentrated HBr at very high temperature। Okay, this is what we have seen for the cleavage of CO bond। ठीक है, तो like this one in various examples are there in your book। Okay, so you can see all the examples, we will not discuss all these things now। We will go to the electrophilic substitution reactions occurring in the aromatic ring। Okay, electrophilic substitution reactions occurring in the aromatic ring, the OR group of the alkoxyerine, okay, compounds being ortho para directing groups। OR ग्रुप जो है उसने इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो एंड para पोजीशन में लेके आएगा बोल के बोला। ओके ठीक है, क्यों, OR group of alkoxyerines compounds are ortho para directing group, why? Why?
R group means now we here one carbon have one now 4 valencies na, so that is what if 4 sigma bonds are there then we have sp3 hybridized बोल रहा था ना. so CO bond से क्या बोला अभी sp3 hybridized bond है. okay and there is a one now single bond means हम लोग क्या बोला sigma bond है. okay and here what we have here just above the oxygen we have 2 lone pair. okay so lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair. clear according to BSc pair theory. okay so the lone pair occupy larger space than the bond pair. so it make one now an angle is ना. so the bond angle between the COC is what 111.7 degree. ठीक है समझ में ना. this is what about the structures of one of ether. okay so now we'll go to the physical properties of ether. for equal molecular mass containing alcohol ether. okay that means आपका molecular mass बराबर हो जाओ बोल के बोले alcohol and the ether. that means क्यों alcohol and the ether सिर्फ कंपेयर किया हेलो अल्केन के साथ कंपेयर नहीं करके हम लोग सिर्फ अल्कोहल एंड ईथर के बीच में क्यों कंपैरिजन दे रहे हैं. मेटामरिज्म देयर मेटामरिज्म और फंक्शनल आइसोमर स्विच आई बॉडी तोड़ सकते. समझ में आ गया क्योंकि सेम फॉर्मूला होगा सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफर होगा वाला. दैट मींस सेम फॉर्मूला होने से क्या हो गया मोलिकुलर मास इक्वल होगा. क्लियर. सो for equal molecular mass containing alcohol and the ether have lower boiling point than alcohol. clear. ether have lower boiling point than alcohol because in ether intermolecular hydrogen bonding are not present. clear. okay now this point you need to understand it and write down the question. alcohol and ether having same molecular mass. alcohol and ether having same molecular mass. comma ether have lower boiling point than alcohol. give reason. then alcohol. give reason. okay clear. so in another way we can say that although alcohol and ether have same molecular mass but ether have lower boiling point than the alcohol. give reason like that one the question may arises. okay for 1 marks your answer is in ether intermolecular hydrogen bonding is absent. hydrogen bonding is absent. while in alcohol intermolecular hydrogen bonding is present. Does alcohol have higher boiling point than ether? Okay. Now, like alcohol, ether form intermolecular hydrogen bonding with the molecules of water. Okay. अगर पानी में डाल दिया तो क्या होगा बोला आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकेगा बोल के बोला. क्लियर ना.
ओके। अगर इथर इथर का बीच में हो गया तो आप एसोसिएशन कराने के समय में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकेगा बोल के बोले। अल्कोहल का तो क्या है आपका CH3OH है कि नहीं, और फिर दूसरा O है, तो नीचे में आइस आके देन साइड में CH3 करके कंबाइनेशन करने के समय में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। दो अल्कोहल के बीच में